एकता और विविधता का प्रतीक है हमारी भारत भूमि, जो समूचे विश्व में अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति के लिए प्रचलित है। हमारी संस्कृति में इसे कई आदर्श बताए गए हैं और उनमें से ही एक है हमारी स्वामी निष्ठा। स्वामी निष्ठा अर्थात अपने स्वामी के प्रति पूर्णतः एकनिष्ठ होकर अपना कार्य करना। नमस्कार, मैं सागरिका सावंत आज आपको ऐसे ही एक निष्ठावान सेविका की कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी है ये एक चित्तौड़गढ़ के निष्ठावान दाई की। नाम है उनका पन्ना दाई। पन्ना दाई का जन्म राजस्थान के कमेरी गांव में हुआ था। वे गुर्जर समाज की महिला थी। पन्ना दाई महाराणा संग्राम सिंह और महारानी कर्णावती के छोटे पुत्र कुंवर उदय की दाई माँ थी। दाई माँ जो उस वक्त शाही परिवार के बच्चों को अपना दूध पिलाने का कार्य करती थी। एक तरह से कहा जाए तो वो माँ के बराबर ही थी। बात है ये उन दिनों की जब मेवाड़ का किला षड्यंत्र और आक्रमणों को सह रहा था। कुंवर उदय के जन्म पश्चात कुछ ही दिनों बाद दुर्भाग्यवश महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई और तब रतन सिंह को राजगद्दी पर बैठाया गया। और तब महारानी कर्णावती ने रणथंभौर की जागीर मांग ली और वे अपने पुत्रों के साथ रणथंभौर निकल पड़ी। किंतु रतन सिंह की मृत्यु बाद उन्हें पुनः एक बार चित्तौड़गढ़ आना पड़ा और तब उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र विक्रमादित्य को राज सिंहासन पर बैठाया और वे स्वयं ही शासन करने लगे। इन सारी भागदौड़ में उन्होंने अपने छोटे पुत्र कुंवर उदय का लालन पालन तथा रक्षा का दायित्व पन्ना दाई पर सौंप दिया था। और पन्ना ने भी अपने पुत्र चंदन से ज़्यादा अपना सारा स्नेह और अपनी सारी ममता कुंवर उदय के लिए समर्पित की थी। इसीलिए महारानी कर्णावती कुंवर उदय के लिए निश्चिंत थी, किंतु उनकी परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। इसका मुख्य कारण थे उनके ही ज्येष्ठ पुत्र राणा विक्रमादित्य, जो सदैव भोग और विलास में व्यस्त रहता था। सैनिक और सामंतों को समय समय पर अपमानित करता था। उसके इसी स्वभाव के कारण मेवाड़ पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला था। नाम था उसका बहादुर शाह। उसकी विशाल सेना और आधुनिक युद्ध सामग्री के सामने मेवाड़ के सैनिकों का आत्मविश्वास ही काफ़ी था। किंतु समय रहते अधिक सहायता के लिए महारानी कर्णावती ने दिल्ली सल्तनत के शहंशाह बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर मेवाड़ की रक्षा का वचन मांगा। उन्होंने आश्वासित भी किया, किंतु समय पर मदद न मिलने के कारण उनके लिए ये मार्ग भी अब बंद हुआ और अब उनके सामने सिर्फ एक ही विकल्प था और वो था जौहर। जी हाँ, जौहर। जय एकलिंग जी, जय मेवाड़ की गूंज से सारा चित्तौड़गढ़ गूंज उठा। सारे क्षत्रिय केसरिया वस्त्र पहनकर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए निकल पड़े तो सारी क्षत्राणियाँ 16 श्रृंगार कर जौहर के लिए सज्ज हुई थी। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में महारानी कर्णावती ने पन्ना से एक वचन मांगा और पन्ना ने भी सौगंध खाई। पन्ना ने कहा कि मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर मेवाड़ के भविष्य को सुरक्षित रखूंगी। भरी हुई आंखों से उसने अपनी प्यारी रानी सा से विदा लिया। दोनों में रानी और दासी से ज़्यादा दो सखियों जैसा रिश्ता था। और अब महारानी कर्णावती जौहर कक्ष आ पहुंची। घड़ी आ गई है सर्वोच्च बलिदान। हाँ, हम सब तैयार हैं। सदियों से शत्राणियों के सत्य की रक्षा करने वाली हे पवित्र जौहर कुंड की माता ज्वाला, आज हम स्वयं को आपके सुपुर्द कर अपने सतीत्व का मान चाहती हैं, उसका सम्मान चाहती हैं। हमारे इस बलिदान को आप विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर एवं इस क्षण को गौरवान्वित करें। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। एक एक कर 13,000 स्त्रियों ने जौहर कुंड की पवित्र अग्नि में अपने आत्मदहन की आहुति दी। वहाँ युद्ध भूमि पर भी युद्ध और घनघोर हो रहा था, किंतु मेवाड़ के सैनिकों को ये युद्ध हारना पड़ा और इसीलिए उस बहादुर शाह के सैनिकों ने चित्तौड़गढ़ पर अपना कब्जा कर डाला। किंतु वो और उसके सैनिक वहाँ ज़्यादा दिन टिक ना पाए, क्योंकि बचे हुए राजपूत सैनिकों ने उन्हें मार भगा दिया और फिर एक बार चित्तौड़गढ़ पे राजपूतों का राज आया। किंतु इस बार दुर्भाग्यवश उस भोगी और विलासी के हाथों सारा राजकाज आ पहुंचा था। इन सारी परिस्थितियों का लाभ उठाकर स्वयं को मेवाड़ का महाराणा बनने का स्वप्न देख रहा था दासी पुत्र वनवीर। उस दासी पुत्र वनवीर की मेवाड़ के सिंहासन पर कुदृष्टि थी।
सर्वप्रथम उसे मेवाड़ के प्रबंधक पद पर नियुक्त किया गया था और धीरे धीरे सबका विश्वास पात्र बनकर उसने एक दिन एक ही बार से विक्रमादित्य नाम का अध्याय समाप्त किया। और अब वही रक्तरंजित तलवार कुंवर उदय की ओर बढ़ रही थी, किंतु पन्ना के कुछ विश्वास पात्र लोगों ने उसे पहले से ही सूचित किया था। समय रहते अपने वचन को स्मरण रखकर दाई ने एक कठोर निर्णय लिया। उसने अपने पुत्र चंदन को कुंवर जी के वस्त्र पहनाए और उसे पलंग पर लेटा दिया और कुंवर उदय को अपने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों के हाथों महल के बाहर भिजवाया। कुछ ही क्षणों में वो क्रूर कक्ष में आ पहुंचा और उसने पलंग पर लेटे हुए चंदन को कुंवर उदय समझकर चंदन की हत्या कर डाली। उस क्षण एक माता से ज़्यादा एक निष्ठावान सेविका की भूमिका पन्नादाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी और इसीलिए उसने सिर्फ एक क्षण के लिए अपने आँखों से आंसू बहाए और आने वाले संकट को पहचान कर वे तुरंत ही अपने सुनियोजित स्थल पर आ पहुँची। इतना सब होने के बाद भी उन्होंने उसी स्नेह और ममता के साथ कुंवर उदय को गले से लगाया और वे कुंभलगढ़ निकल पड़ी। जब वे कुंभलगढ़ पहुंचती है तब वहाँ के किलेदार उनसे कहते हैं, धन्य है आपकी महानता, धन्य है आपका त्याग, धन्य है आपका समर्पण और बलिदान। ऐसा साहस तो मेवाड़ के इतिहास में आज तक किसी ने भी नहीं किया होगा। पन्नादाई, आज से आप हमारी बहन बनकर और कुंवर उदय हमारे भतीजे बनकर यहाँ सुरक्षित रूप से रहेंगे। आप निश्चिंत रहिए, आपका बलिदान व्यर्थ नहीं होगा। आगे जाकर वही कुंवर उदय मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह बने और पुनः एक बार मेवाड़ में उनका सुशासन प्रस्थापित हुआ। अगर ना होती पन्नादाई तो ना मिलते हमें मेवाड़नाथ महाराणा उदय सिंह और ना ही मिलते उनके प्रतापी पुत्र महाराणा प्रताप।